नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी। तो चलते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ था। इससे पहले 1901 में शिमला में करजन द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस सम्मेलन में प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक एक प्रतिनिधि को बुलाया गया था और उन्हीं के माध्यम से भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का गठन किया गया था 1902 में। गठन कब हुआ था? 1902 में, जिसे 1904 में पारित किया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन कौन था? उस समय भारत का वायसराय था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट दिया गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था। सूरत अधिवेशन या कांग्रेस में फूट। तो 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे, उस समय कांग्रेस गर्म दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हुआ था। गर्म दल के प्रमुख नेता लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि गर्म दल के प्रमुख नेता या लाल बाल पाल के नाम से किन्हें जाना जाता है। और नरम दल के प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और राजेंद्र प्रसाद थे। और नरम दल और गरम दल को पुनः एकत्रित 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किया गया था और लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 का भारत परिषद अधिनियम, या जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, ये कब हुआ? पारित हुआ था 1909 में पारित हुआ था। इसके माध्यम से, इसी अधिनियम के माध्यम से मुस्लिमों को केंद्रीय संसद में आरक्षण दिया गया था। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक हुआ था और इसी राज्याभिषेक में यह घोषणा की गई थी कि भारत की राजधानी अब कोलकाता की जगह किसे बनाई जाएगी? दिल्ली को बनाया जाएगा, जिसे लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1912 में, कब? 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित भी किया गया था। होम रूल लीग का निर्माण। सर्वप्रथम होम रूल लीग का निर्माण 1913 में आयरलैंड में रेमंड की अध्यक्षता में हुआ था, परंतु भारत में होम रूल लीग की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में तथा एनी बेसेंट ने मद्रास में 1916 में की थी। मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट, जिसमें नरम दल और गरम दल को भी एकत्रित किया गया था। लखनऊ अधिवेशन, और उसमें मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था। 1917 का महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन। 1917-18 में महात्मा गांधी जी ने कुल 3 सत्याग्रह किए थे। पहला चंपारण सत्याग्रह था, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह और तीसरा था अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। और महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल की सत्याग्रह में की थी, तो वो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था। रोलेट अधिनियम 1919, या इसे 1919 का काला कानून भी कहा जाता है। रोलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके माध्यम से ब्रिटिश अधिकारियों को यह छूट दी गई थी कि ये भारतीय लोगों को बिना किसी पूछताछ के गिरफ्तार कर सकते हैं। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में 1919 में जनरल डायर के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई थी, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इसके माध्यम से अनेक बातें बताई गई थी। इसमें यह भी कहा था कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी और इसके बाद ये बताया गया था कि 10 वर्षों बाद एक आयोग का गठन होगा, जिसके माध्यम से भारतीय लोग सरकार का संचालन करेंगे। परंतु ये 10 वर्षों बाद न होकर ब्रिटेन में 1927 में ही सर साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ था, जिसे साइमन कमीशन नाम दिया गया था। और यह 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, जिसका भारतीय लोगों ने विरोध भी किया था। 1920 का खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन दो भाइयों अली बंधु, जिन्हें कहा जाता है मोहम्मद अली और शौकत अली, द्वारा किया गया था और इसका प्रमुख कारण था तुर्की के सम्राट कमाल पाशा द्वारा खलीफा का पद समाप्त करना। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने 1920 में चलाया गया था, 1 अगस्त 1920 को। और इसी दिन 1 अगस्त 1920 को ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए लाठीचार्ज में भारत के एक महान क्रांतिकारी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक शहीद हुए थे। चौरा चौरी हत्याकांड 1922। तो 1922 में गोरखपुर के एक थाने की घटना है, जिसमें थाने में आग लगा दी गई और उस घटना के माध्यम से 1922 में लगभग 25 पुलिसकर्मी मारे गए थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटेन में सर साइमन की अध्यक्षता में 1927 में हुआ था और जो 3 फरवरी 1928 में भारत आया था। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम। भगत सिंह और उसके एक मित्र बुकटेश्वर दत्त द्वारा 1929 में केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका गया था।
कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई थी? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 में की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा 1930 में चलाया गया था, जिसे नमक कानून के नाम से भी जाना जाता है। गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 31 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, जिसे नाम दिया गया था गांधी इरविन समझौता। और ये तीनों सम्मेलन कहाँ हुए थे? ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हुए थे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कब की गई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा 1932 में की गई थी। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट 1932 में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य पुणे की एक जेल में हुआ था, जिसका नाम था यशवर्धा जेल। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा 1942 में चलाया गया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, जिसके माध्यम से ये मांग की गई थी कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए और प्रांतों को स्वीकार करने की स्वतंत्रता दी गई थी संविधान सभा को, और मुस्लिम लीग को भी स्वतंत्रता दी गई थी संविधान सभा के गठन के लिए। नेक्स्ट दिया गया है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह मलाया द्वारा सिंगापुर में 1942 में की गई थी वैसे देखें तो, परंतु बाद में सुभाष चंद्र बोस ने अपने अधिकार में देकर 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था, और वास्तविक रूप से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में ही की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। कैबिनेट मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन के बाद में कौन सा मिशन आया था? कैबिनेट मिशन आया था, जिसमें 3 लोग आए थे, पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, जो 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसके माध्यम से संविधान सभा का गठन किया गया था और अंतरिम सरकार का गठन करने की घोषणा की गई थी, जो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन भी 1946 में किया गया था और अंतरिम सरकार का गठन 1946 में 2 सितंबर 1946 को किया गया था, जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो यह थी आज की महत्वपूर्ण आंदोलन से संबंधित इंपॉर्टेंट घटनाएं तथा उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो रोजाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।